लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स, है ना। मैंने आपको एग्जांपल सारे करवा दिए थे। आप मेरे उसमें लास्ट वीडियोस का देख सकते हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराने जा रहा हूँ वन बाय वन, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हमें सबसे पहले एक फिगर बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल एट ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, मान लीजिए ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट बी। वी हैव टू गिवन ए बी, हमें क्या दिया है 24 सेंटीमीटर ए बी गिवन है, और बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, हमें निकालना है एंगल साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। देखिए, इसको हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसमें जो साइड है ए सी वो हम फाइंड करेंगे। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो फाइंड करना है। आपको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर एक तरफ और अदर टू साइड के स्क्वायर का सम एक तरफ, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे ए सी निकालना है। देखिए, ए बी क्या गिवन है आपके पास 24 प्लस 7, 24 स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 576, प्लस 7 स्क्वायर करेंगे मिलेगा 49। तो ये ए सी स्क्वायर है आपके पास 625। मतलब ए सी क्या हो गया, ए सी आप कर सकते हो इधर से भेजोगे स्क्वायर रूट हो गया, तो ए सी आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमने ए सी निकाल दिया है। अब आपको जो निकालना है साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल ए बोला गया है, ध्यान देंगे एंगल ए मैंने आपको बताया है कि जो एंगल है किस जगह पे आपको मिल रहा है ये देखना है। ए पे हम देख रहे हैं तो एक हाइपोटेन्यूस होगा एक बेस होगा, हमेशा एक हाइपोटेन्यूस लेंगे और एक बेस, और अदर जो बचा वो परपेंडिकुलर। तो मुझे साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो देखते हैं साइन ए क्या होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ट्रिक याद रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद, शॉर्ट लिख लीजिए PBP अपॉन हरी बोले। तो साइन होता है P/H, P मेरे पास है BC एंड AC आपके पास क्या था 25 था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P/H विच इज़ इक्वल टू 7/25, वेरी सिंपल। एंड अगेन कॉस ए आपको पता है, यहाँ से देख लीजिए पहला साइन फिर कॉस फिर टैन, तो ये हो गया साइन, फिर ये है B/H कॉस, B/H यानी कि 24/25। बहुत ही आसान है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी। देखिए, बस इसमें एंगल का डिफरेंस आ गया है, तो एंगल का डिफरेंस होने से क्या होगा हम देखते हैं। देखिए, मेरे पास इस सी यहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया जो जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, है ना, वो एक साइड, उस पर एक साइड होगा हाइपोटेन्यूस तो होगा ही, एक जो दूसरा साइड होगा वो बेस होगा। अब इस केस में आपके लिए बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया AB, और ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, दोनों केस में हाइपोटेनियस ही रहेगा, बस ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। लास्ट केस में एंगल ए के लिए बेस आपके पास AB था, ये परपेंडिकुलर। अब जब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, जब साइन C कॉस C या कुछ भी C के फॉर्म में निकालना हो, तो आपके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो चलिए, साइन सी आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है ये है 24 और हाइपोटेन्यूस क्या है 25, तो 24/25। और इसमें फिर आपको दूसरे में कॉस सी निकालना है, ये हो गया आपका B/H यानी कि 7/25, बिल्कुल ईजी है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड tan P एंड cot R। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन 2 भी करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास एक फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल Q पे बना हुआ है, ये ट्रायंगल है PQR।
ट्रायंगल पी क्यू आर और ये पी क्यू आपके पास है, पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फाइंड करना है, क्या करना है, क्यू आर निकालना है जो थर्ड साइड। तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस, इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ पे हम बाबा पाइथागोरस को बुला चुके हैं, आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए तो पी आर आपके पास क्या है, 13 है, तो ये 13 स्क्वायर करते हैं। पी क्यू आपके पास 12 है और ये क्यू आर आपको पता नहीं है, तो आप क्यू आर का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये आपके पास 169 हो जाता है। 12 स्क्वायर इज़ 144 और क्यू आर स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 विच इज़ वॉट 25। अब हम ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, ये 5 आ गया क्यू आर, बहुत ही इजी 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपके पास क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये p निकालना है, जो एंगल ये हो गया। अब देखिए tan p निकालने के लिए मेरे लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा वही रहेगा। तो tan p जो मुझे निकालना है बस हम वही निकालेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, tan p। तो tan p क्या हो जाएगा, आपको वही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो tan ये होता है p बाई बी। p क्या है आपके पास, ये है 5 और b क्या है, बेस यानी कि 12, 5/12। नेक्स्ट इसमें आपको कॉट आर निकालना है, कॉट आर निकालेंगे। तो देखिए कॉट आर, अब मेरे लिए आर यहाँ पे है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, वो तो फिक्स है, ये बेस हो गया। अब कॉट आर, तो कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है, तो पी बाई बी, तो इसका उल्टा लिखेंगे यानी बी बाई पी। और इस केस में जब आर मेरा एंगल है उस केस में बेस क्या है मेरा, ये है 5 और ये है 12। यानी आप देख रहे हैं tan p पे भी वही आ रहा है मेरा आंसर tan p भी, और cot r भी वही आ रहा है। वो बिल्कुल हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल यही मिलेगा, मतलब tan और cot इन्वर्स होता है, p और r भी समझ सकते हैं कि जब tan p की वैल्यू होगी वो cot r की भी वैल्यू होगी। अब हम tan p माइनस cot r करते हैं, तो tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से 5/12 माइनस 5/12 करेंगे, ये 0 आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है साइन a इक्वल टू 3/4। ये तो आप कर सकते हैं आसानी से, साइन a इक्वल्स टू 3/4। देखिए मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। a आपको एंगल लेना है ना, यहाँ पे राइट एंगल होगा तो मतलब a यहाँ पे तो नहीं आएगा, a आप या तो यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ पे ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बेस नीचे, इधर परपेंडिकुलर। तो a राइट एंगल, आप कुछ भी आप बना सकते हो, यहाँ पे b कुछ नाम ऐसा दिया नहीं है ट्रायंगल का, अपने अकॉर्डिंग आप ABC लिख सकते हैं। अब साइन क्या होता है, उस फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मतलब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, 3 यूनिट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस 4 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 3 यूनिट लिख सकते हैं, साइन a परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, मान लो 3। अच्छा ये रेशियो में है तो वो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें ना k लगा लीजिए, इसको आप इक्वल्स टू k के इक्वल, यानी कि ये 3k 4k हम लिखेंगे, साइन a 3 और ये हो गया 4। अब हमें ए बी निकालना है, जो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड है इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। वही आपको लिखना है बार बार यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ए सी आपके पास है 4k यानी कि 16, ए बी आपके पास है 3k यानी कि
9k²। बी सी को आप ऐसे ही रखिए, देखिए ये 16k² और ये हो गया 9k² प्लस BC²। आप इसको इधर से उठा के आप इधर लाते हैं तो ये हो गया 16k² माइनस 9k² इक्वल्स टू BC²। अब ये कितना बच गया? 7k²। 7k² इक्वल टू BC², तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे तो k² के लिए तो k बाहर आ जाएगा और ये √7 हो जाएगा। तो √7k इक्वल टू BC मुझे मिल चुका है। मुझे यहाँ पे सारे नहीं, केवल कॉस और टैन निकालना है। कॉस ए एंड टैन ए बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम कॉस ए क्या होता है? B/H। अब तो इतना याद ही हो गया होगा, आप नहीं याद है तो फिर वही ट्रिक B/H लगा लीजिए। तो B बेस यहाँ पे हो गया √7k, तो यहाँ पे आप √7k और h क्या है? 4k, तो यहाँ से k से k कट गया तो √7/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आपको टैन ए बनाना है 3, देखिए बेस, और ये है आपको देख दिया हुआ है P/B, तो ये है 3k/√7k, यानी आपका आंसर हो गया ये 3/√7। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 4 आपके पास है। क्वेश्चन यहाँ पे 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A इक्वल्स टू 8/15 आप लिख सकते हो इसको। तो ये आपका क्या हो गया? तो बेस P/B है ना, इस टैन का होता है, ये क्या हो जाएगा? देखिए इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि बोले, तो ये B/P हो जाएगा कॉट, क्योंकि टैन P/P है। तो बेस आप 8k लिख दीजिए, क्योंकि रेशियो में दिया है, कुछ भी हो सकता है। पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे ए एंगल दिया हुआ है, ए एंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, BC इधर लिख देता हूँ कहीं भी। तो अब आपको कॉट ए यानी बेस लेना है 8, ये बेस है, और ये कॉट ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर है 15 के। तो सबसे पहले आपको ये AC फाइंड करना है। अगेन AC हम कैसे निकालेंगे? तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप सेम चीज़ लिख सकते हैं। तो AC आपको फाइंड करना है। यहाँ पे AB क्या है? तो 8k² प्लस 15k², तो ये होता है 64k² प्लस 225k²। इसको आप ऐड करेंगे तो 459 268 289k², और ये AC² ही था यहाँ पे, तो AC क्या होगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा 17k, 289 का स्क्वायर रूट 17, k² का k, तो AC आपके पास आ गया 17k। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? देखते हैं। साइन ए एंड सेक ए, बहुत ही आसान है, साइन और सेक निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? बहुत हमने कर लिया है, तो हमें अब याद होना चाहिए साइन P/H। तो P क्या है आपके पास? 15k/17k, तो ये आपका आंसर हो गया 15/17। अच्छा, उसके बाद मुझे निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है? तो H/B होता है। H आपके पास है 17k और बेस है 18k, ये कट गया 17/8, आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन 4 भी है। क्वेश्चन 4 तो करा दिया मैंने। क्वेश्चन 5 ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5 आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखिए एक सेक थीटा दिया हुआ था, आपको ये एंगल थीटा ले लेना है, और सेक थीटा क्या दिया होता है? H/B होता है। तो H यहाँ पे आप 13 ले लोगे और बेस पे आपको 12k ले लेना है। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, ये 5k आएगा। और इसके आगे आप अब जो भी निकालना है, यहाँ पे सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है। क्वेश्चन 6 से 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स।
आप लोग ऐसे क्वेश्चन 6 से 11 ट्राई कर लीजिए होमवर्क में, और ये 1 to 5 को भी एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।